Greetings and welcome to me and Taro. And आज का टॉपिक है शाम का वक्त और उनके ख्यालात. ठीक है, that's gonna be the topic. And we have taken two objects over here. पहला जो है वो है ये oracle and second is this tarot. ठीक है, चलो करते हैं shuffling and let's connect with the reading. Okay, so let's go. तो सबसे पहले करते हैं इस oracle deck की shuffling, देखते हैं हमें कौन से कार्ड्स मिलते हैं. ओके, पहला कार्ड तो आ गया. Let's go with some other cards as well. Here we go with the 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ठीक है, तो मुझे कम निकालने थे लेकिन एनर्जी के थ्रू इतने निकले हैं. सो लेट्स कनेक्ट विद द कार्ड्स. ठीक है, दिस इज जनरल रीडिंग, तो जितना रेजोनेट होता है आप उतना ले लीजिए. सभी कार्ड स्ट्रेट हैं, सो लेट्स कनेक्ट विद द रीडिंग. ठीक है, तो पहला जो कार्ड है वो थिंग्स मूविंग क्विकली. ओके, बेटर. देखते हैं सेकंड कार्ड क्या आता है. वो इंटेंस लव अफेयर. ठीक है, ये कहीं ना कहीं चल रहा होगा उनके दिलो दिमाग पे. ठीक है, थिंग्स मूविंग क्विकली मतलब बहुत जल्दी ये बातें हो रही है. मे बी या तो कोई बहुत जल्द किसी के प्यार में पड़ रहा है, या फिर जैसे कहते हैं ना, एक वो प्रोवर्ब है कि चट मंगनी पट गया. ठीक है, सिमिलरली बहुत जल्दी बातें हो जाना, जैसे कि आप मिले एंड मे बी गिले शिकवे थे, अचानक से दूर हो गए. नाउ यू आर लाइक ए हैप्पी रोमांटिक कपल. ठीक है, ऐसी कोई भी बात आप दोनों के बीच हो सकती है. दिस थिंग इज दैट इस व्यक्ति के जीवन में अभी बहुत सारी चीजें बहुत जल्दी से हो रही है. दिस कुड बी रिगार्डिंग देयर जॉब, दिस कुड बी रिगार्डिंग देयर पर्सनल लाइफ. क्योंकि देखो संडे तो कल आ रहा है, सैटरडे अभी खत्म हो गया. सो यस, यू थिंक अबाउट दैट वन. या तो आपके बारे में ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव हो सकते हैं, क्योंकि इंटेंस लव अफेयर इज द एडजेसेंट कार्ड. तो ये कार्ड आ गया है, मतलब ये बहुत ही ज्यादा किसी को चाहने लग सकते हैं. ठीक है, तो कहते हैं ना कि जैसे कि एक मराठी में एक शब्द उसे कहते हैं शिक्कामोर्तब. ओके, इसका मतलब है फाइनलाइज करना. So this could be the thing that this person could be doing finalizing situation that okay, I love somebody, मैं किसी से प्यार करता हूँ, तो चलो इसको फाइनल करते हैं. मतलब कि हाँ भाई, कमिटमेंट देना या फिर साथ निभाने के वादे करना, या फिर घर वालों के सामने आके प्रकट हो जाना, ऐसा भी हो सकता है. Obstacles, that is the thing. तो जब ये इस बारे में एक्चुअली सोच रहा होगा एंड सोच रहा है, तो थोड़े बहुत तो चैलेंजेस के सामने आ ही रहे हैं. ठीक है, लेकिन जरूरी बात है कि आप दोनों मिलकर इस चैलेंज का सामना कर सकते हो. तो इनका हार्डवर्क कम हो गया. इमैच्योर मैन, तो कहीं ना कहीं आपको ये मान के चलना है, जैसे कि आई थिंक श्री रविशंकर जी ने कहा था कि स्पेशली फॉर वुमन, कि चाहे आपका जो हस्बैंड है वो चाहे बुद्धू हो क्यों ना हो, ओके, कभी मत कहना आप तुम बुद्धू हो, कहना हो कि तुम बहुत ही तेज हो, तुम्हारा जैसा कोई देखा ही नहीं. बिकॉज अगर आप ईगो को किसी ईगो को अगर हर्ट करते हो तो फिर उस पर्सन को तकलीफ होती है. सो नॉट हर्टिंग दैट ईगो. यहाँ पे आपको ये दिख रहा है इमैच्योर मैन, मतलब ये पर्सन अपनी ओर से कोई भी एक फर्म डिसीजन नहीं ले रहा है. ठीक है, या फिर कतरा रहा है, डर रहा है, या फिर कहना कि इमैच्योर लेवल. तो कहीं ना कहीं आप कह रहे हो कि हाँ भाई प्यार तो है, लेकिन लीड शायद फिर आपको ही लेनी पड़ेगी, सजेशंस आपको ही देने पड़ेंगे, एंड इनको अच्छी तरीके से ट्रीट आपको ही देना पड़ेगा. ठीक है, ये आपको करना होगा. जो कार्ड है वो है म्यूचुअल अट्रैक्शन. दैट्स समथिंग अबाउट इट. म्यूचुअल अट्रैक्शन मतलब क्या है? कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे से मिल रहे हो, बातें हो रही हैं, जो काफी सही है. तो यहाँ पे दो बातें अच्छी हो रही हैं. द नेक्स्ट कार्ड इज पॉसिबल एंड ऑफ रिलेशनशिप. दैट्स गोना बी अ वंडरफुल थिंग. तो जो भी इनका एक नेगेटिव कनेक्शन था किसी के साथ, वो टूट रहा है. ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है कि भाई अपने पास में अटक के रह चुके हैं, उनका एक्स कहीं ना कहीं उनके ऊपर हावी हो रहा था, तो ये चीज़ इनकी दुनिया से बाहर हो रही है. ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट दैट काइंड ऑफ थिंग. नेक्स्ट कार्ड इज पॉसिबली अनफेथफुल वुमन. तो जो भी उनकी कहानी थी कि भाई किसी पर्सन ने कोई नेगेटिव इम्पैक्ट किया था, या फिर कोई पर्सन गलत निकला, गलत इंटेंशन वाला निकला, तो अभी उनको उनकी असलियत समझ में आ रही है. एंड जो फिनाले कार्ड है वो यू रीच योर गोल. तो फाइनली इनका जो एक गोल था कि भाई या तो अपने पास से दूर होना है या फिर सच्चे प्यार से जुड़ना है, तो ये उनका जो गोल है वो कंप्लीट हो रहा है. सो दैट्स गोना बी वंडरफुल थिंग एज वेल. ठीक है, तो ये हो गया रिगार्डिंग दिस. एंड अब देखते हैं कि चारों से हमें क्या रीडिंग मिलती है. ओके, तो चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग. हियर वी गो एंड वी कनेक्ट विद सम कार्ड्स. देखते हैं क्या रीडिंग आती है. ओके, सो लेट्स गो. चलो
ठीक है, 1 2 3 4 5। चलो, चारों से हम बस 5 ही कार्ड चुन रहे हैं। सो बीइंग सिलेक्टेड एंड बीइंग लिमिटेड ये हो सकता है। आई होप यू कुड सी द कार्ड्स और आई विल जस्ट पुट इट क्लोजर। पहला जो कार्ड है वो है द मून, यानी कि पाइसेस का साइन यहाँ पे आ गया है, जो कि है वाटर साइन। ठीक है, तो ये पर्सन सोच बहुत रहा है। दिस पर्सन इज थिंकिंग अ लॉट। मन पे जोर देना, या फिर दिल पे जोर देना, बार बार किसी चीज के बारे में सोचते रहना, तो ये कहीं ना कहीं उनका चल रहा है। तो जैसे मैंने कहा कि थोड़ा सा इमेच्योर हो सकता है, सोच गहरी होती जा रही है, लेकिन असर नहीं दिख रहा है। जैसे कि क्या कहते हैं, इट्स लाइक सिम्टम्स नहीं दिख रहे हैं तो वो सिम्टम्स आपको यहाँ पे नहीं दिखेंगे। हाँ, लेकिन सोच बहुत रहा है। नेक्स्ट कार्ड है फाइव ऑफ वांड्स। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, एरीज लियो सैच, फायर साइन का एक कार्ड है। व्हाट यू सी ओवर हियर, ट्रबल। तो ये अपने ही ख्यालों से घिरे हुए हैं। ठीक है, ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, तो मेरा फ्यूचर क्या है, क्या अब मैं किसी के ऊपर ट्रस्ट कर सकता हूँ। सेम जो मैंने कहा था दिल की बातें में, वही यहाँ पे रिपीट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। So the person really needs you in their life. Queen of Pentacles हैं, that is a Taurus, Virgo, Capricorn। तो अगर ये आपका साइन है, या फिर अगर आप में ये क्वालिटीज़ हैं जो कि ग्राउंडेड है, या फिर जो पर्सन शांत दिमाग से फैसला लेते हैं और उनके पैर हमेशा ज़मीन पे रहते हैं, वो कभी भी ईगोइस्टिक नहीं रहते एंड कभी भी ये अपना बड़ा चढ़ा कर कभी भी बातें नहीं करते। तो अगर आप ऐसे हो तो दैट इज़ द स्पेसिफिक कार्ड रिलेटेड टू यू। दैट मीन्स कि आपको फिर ये ध्यान में रखना है कि आपको भी इनके लिए फैसला लेना है। ठीक है, ये आपके ऊपर रिला है। मे बी इनको लग रहा है कि अभी जो भी फैसला होगा वो आप ही करेंगी। दैट इज द वंडरफुल थिंग। और जो फाइनल 2 कार्ड बचे हैं उसमें से पहला कार्ड है 7 ऑफ कप्स एंड सेकंड जो कार्ड है वो है द फूल। ये 2 कार्ड्स क्या कहती है, अगेन है वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड ये है द फूल। तो ये पर्सन जो है वो अपने एक बर्ताव में आ चुका है, जस्ट लाइक द इमेच्योर मैन, जो हमने कार्ड देखा था। ये बिल्कुल उसी तरीके से बिहेव कर रहा है कि लाइक इसको किसी भी इंसान की कोई पड़ी नहीं है। ही डजंट केयर अबाउट एनीवन एल्स। ठीक है, दैट इज थिंग गोइंग ऑन। बट 7 ऑफ कप्स इज ऑल अबाउट सो मेनी थिंग्स टू चूज फ्रॉम। तो ये कहीं ना कहीं आउटकम के बारे में सोच रहा है कि क्या वो आपको मिले, क्या आपको बात करे, क्या आपको टेक्स्ट करे, या फिर 2 हफ्ते तक वेट करे, 2 घंटे तक वेट करे। ठीक है, तो क्या होगा इनका चुनाव, या फिर आप उनको फोन करोगे, आपके फ्रेंड आप दोनों को फोन करोगे ऐसी कोई भी बात हो सकती है, या फिर यूनिवर्स इनको साइन दे देगी लाइक सपने में आप आओगे वगैरह। ऐसी जो भी बातें हैं ये कहीं ना कहीं चल रही हैं, लेकिन एट द एंड ये पर्सन बन रहा है द फूल, कि अपनी जर्नी वापस से स्टार्ट कर रहा है। हाँ, एक जो अच्छी बात हमें यहाँ पे समझने को मिली है कि पास से इनका जो भी कनेक्शन है वो थोड़ा थोड़ा क्यों ना हो, लेकिन कट हो रहा है। तो ये आपके लिए काफ़ी बढ़िया है। अब अगर आप इनके साथ जुड़ना चाहते हो, वो भी बहुत ही पॉजिटिवली एंड विद पावर इम्पैक्ट, तो हाँ, ये आपके लिए एक सही मौका है। इफ़ यू बिलीव कि ये आपके लिए एक सही जीवन साथी हैं, सो गो हैड एंड ग्रैब देम। अगर आपको लग रहा है कि भाई अभी भी इनको आपको मौका देना चाहिए, क्या ये अपने आप को प्रूव कर सकते हैं टू बी योर बेटर हाफ, तो यू कैन गिव देम अ चांस। इट्स रेडी। आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।